उद्योग महोत्सव के बजाय उसका नाम एडवांटेज विदर्भ कर दिया, क्योंकि विदर्भ का विकास होना ही उतना ही हमको प्रिय है। तो वहाँ भी हमने इस बार ये कोशिश की है कि विदर्भ में 5 लाख और नागपुर शहर में 1 लाख और नागपुर जिले में 1 लाख ऐसा मिलाकर हम ये टारगेट 5 साल में पूरा करेंगे। और इसके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग, कोल से क्या करना, टूरिज्म में क्या करना, मैग्नीज में क्या करना, ये सब बातों का डिटेल ये अभी इसमें तो देना संभव नहीं हुआ, पर ये सब उसमें एडवांटेज विदर्भ ये इसके लिए कैटलिस्ट करके काम कर रहा है। एक नागपुर की वाटर सिस्टम है, उसमें भी 89 हमने टैंक्स बनाए और सिस्टम को सुधारा। बहुत जगह नागपुर इस समय खोदा जा रहा है क्योंकि हम पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो नेचुरली नागपुर में पाइपलाइन डालकर हम लोग बड़े प्रमाण पर जो अनधिकृत लेआउट से जहाँ टैंकर से पानी पुरोठा करना पड़ता है, काफ़ी टैंकर बंद हो गए। और अभी हमने हमारे यहाँ जो कंपनी का उनका और पूरा स्क्रीन पर एक पूरा ये तैयार है कि कहाँ कितना पानी जा रहा है, कहाँ कम है। तो जल्दी ही हम ये कोशिश करेंगे। अभी नागपुर में 60 से 70% लोगों को करीब 20-24 घंटे तक पानी है, पर अभी बाकी जगह नहीं है। तो 6 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा करे, पाइपलाइन पूरी करे। और 79 पानी की टंकियाँ हमने बनाई हैं और 10 टंकियों का काम चल रहा है और करीब 7 टंकियाँ ऐसी हैं जिसमें 2 टंकियों को जगह नहीं मिली है और 5 टंकियों के टेंडर निकालने के। तो ये 100 पे आंकड़ा जाएगा और इससे पूरे नागपुर में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। पानी में हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात हुई कि कनाल का हमारे जो पानी है उसका एक्सपांशन हमने भंडारा बनाया, वहाँ से हमको 150 ml पानी मिलता है। जो पानी सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ कि तोतलाडोर में पावर जनरेट होती है और वो पानी आता है पेंच में, और पेंच का पानी आता है पाइपलाइन से नागपुर महानगर पालिका लेती है। तो वो पानी में फ्लो मीटर ही नहीं था, इरीगेशन वैसे पैसे लेती। अब फ्लो मीटर हमने लगाया और पेंच से लेकर गोरेवाड़ा तक हमने 1300 करोड़ खर्चा करके पाइपलाइन डाली। तो पानी जो वेस्ट होता था वो भी होना बंद हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गंदा पानी है वो कोराड़ी खापरखेड़ा को देने के कारण 300 ml उनका रिजर्वेशन कम हुआ, और जिसके कारण अब आने वाले 2070 तक नागपुर में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो 300 ml पानी हमने दिया उसके कारण पेंच में से अब मौदा और रामपुर ये तालुका में जो किसान चिल्लाते थे, जिसके ऊपर जायसवाल जी बार बार कहते थे उनकी वो समस्या सॉल्व हो गई। अब टेल एंड तक इरीगेशन का पानी भी वहाँ जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नागपुर में ये है, जो एयरपोर्ट है हमने संकल्प किया था और दोनों जाहिरनामे में उसका उल्लेख था। पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया हुआ है। अब वो उसके डिटेल मेरे पास है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी वो क्लियर करें, एक तो रिजेक्ट करें या अप्रूव करें, ताकि हम आगे जा पाए। और वो एयरपोर्ट होने के बाद हम लोगों के लिए वहाँ मॉल्स बन रहे, काफ़ी बड़ा प्लान है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और उसके साथ साथ एयरपोर्ट के साथ सब स्टेशन अच्छे हुए हैं। जो ब्रॉडगेज मेट्रो का मैंने आश्वासन दिया था, उसकी दिक्कत ये थी कि हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक जाम है रेलवे में कि मुंबई से कलकत्ता और दिल्ली से चेन्नई ये दोनों रूट नागपुर से जाते हैं, और नागपुर टू वर्धा तो बहुत ही पैक है। और इसलिए नागपुर टू वर्धा 4 लेन कर रहे हैं, नागपुर टू इटारसी 4 लेन कर रहे हैं, नागपुर टू गोंदिया 4 लेन कर रहे हैं, नागपुर टू इसके बाद ये जो नागपुर टू वर्षा लाइन है वो ब्रॉडगेज बन रही है। नागपुर टू रामटेक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब रेलवे का जो नेटवर्क है वो डबल जब तक नहीं होता तब तक ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में तकलीफ थी। इस 1 साल में ये रेलवे के 4 लेन के ट्रैक्स हो जाएंगे, तो ब्रॉडगेज मेट्रो नागपुर से गोंदिया, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से रामटेक, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, काटोल, नरखेड़ होके, और नागपुर से नरखेड़ से अमरावती, और नागपुर वर्धा से अमरावती, और नागपुर से चंद्रपुर तक हम जोड़ेंगे। तो ये फास्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नागपुर का रिंग रोड 49 किलोमीटर है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने 125 करोड़ दिए, एक इलेक्ट्रिक केबल लगाएंगे
और स्कोडा कंपनी में मैं जेकोस्लोवाकिया गया था, उनका प्लांट लाने के बारे में भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये 1, 2 या 3 बस जोड़ेगी और ये पूरी रिंग रोड पर दिन भर घूमती रहेगी। साधारण 20-20 मिनट में एक बस होगी और जगह जगह पर मेट्रो के स्टेशन को भी ये करेगी, और जिसके कारण मुझे विश्वास है कि नागपुर की एक दिशा से दूसरी जगह जाने का जो प्रवास है वो सस्ता भी होगा, और ये पूरे इलेक्ट्रिक पर होने के कारण इसका टिकट रेट काफ़ी डीजल बस के तुलना में 25% सस्ता होगा। बसेस एयर कंडीशन होगी। तो ट्रांसपोर्ट में हमने पूरी चिंता की है। दोनों स्टेशन हमारे अच्छे हो रहे हैं। इतवारी स्टेशन अच्छा हो रहा है, बाद में गोधनी स्टेशन अच्छा हो रहा है, और नागपुर से वर्धा के स्टेशन भी ब्रॉडगेज मेट्रो के इसमें से हम अच्छे करेंगे। तो नागपुर का सर्वांगीण विकास होने के लिए हमने 3 और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। एक था कल्चरल, जिसमें सुरेश भट्ट सभागृह बना। उसी प्रकार से नागपुर में वाड़ी के बाद पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की जगह पर हम 2000 कैपेसिटी का वसंतराव नाइक इनके नाम से एक बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं, और 300 करोड़ रुपए वहाँ एग्रो कन्वेंशन सेंटर के लिए मंजूर हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने और देवेंद्र जी ने उसमें विशेष रूप से मदद की है। उसका टेंडर निकल गया है, हम भूमि पूजन नहीं कर पाए। और जो रिंग रोड है उसके बाजू में एक 5 स्टार या 3 स्टार होटल निकाल रहे हैं, ताकि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जब होगा तो वर्ल्ड से लोग यहाँ आएंगे तो उधर भी व्यवस्था उनके रहने की होगी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये कन्वेंशन सेंटर अगर साल भर चला तो ये कम से कम 30,000 40,000 एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट क्रिएट करेगा, जो नागपुर की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। नागपुर में स्पोर्ट्स इवेंट हमने अच्छी की। अब एक प्रयास ये है कि नागपुर की हर विधानसभा क्षेत्र में 2 स्विमिंग टैंक और ऐसे कम से कम 12 नए हम तैयार करेंगे। हेल्थ क्लब जो है बिहार में स्विमिंग टैंक और एक हेल्थ क्लब तैयार किया है, जिसमें 1500 से 2000 लोग एक समय व्यायाम कर सकेंगे, और उसमें महीने का रेट केवल 500 रुपये होगा, ताकि हमारे गरीब घर के लड़के वहाँ आए और उसमें जाए। करीब जो 350 स्टेडियम्स हैं, कुछ रात को क्रिकेट खेलने के लिए ऐसे, उसका अध्ययन हमने किया, कुछ प्लानिंग भी किया, कुछ व्यवस्था भी की। और NIT के पास जो प्लांट है जिसमें जो गंदा पानी ऊपर होता है, वो हम उस ग्राउंड को स्कूल, कॉलेज और महानगर पालिका और यहाँ प्लांट से जितना पानी निकलता है, नागपुर की गवर्नमेंट स्कूल हो, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो, प्राइवेट स्कूल हो, और नागपुर में कंस्ट्रक्शन के लिए पानी लगता है उसके लिए हो, ये रिसाइकल किया हुआ पानी हम पूरी तरह प्लांटेशन के लिए वो सब जगह उसका उपयोग करेंगे। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर नागपुर के रिंग रोड पर ग्रीन प्लांटेशन मेरे एक मित्र और मैंने किया, बहुत सुंदर अभी हुआ है। उसी प्रकार से सब रोड पर प्लांट लगा है। थोड़ा मैं नागपुर की जनता को अपील करता हूँ कि इस प्लांट में पानी देना, इसकी रक्षा करना, उनका भी हमको सहयोग मिलेगा। एक योजना है, अभी तक उसमें कामयाबी उतनी नहीं मिली, बीच में आई थी। NIT ने कोशिश की थी कि नागपुर में जिनके बड़े घर हैं और जो फ्लैट सिस्टम है, वहाँ कम से कम एक ऑरेंज का अच्छा पेड़ लगाए। और हम कोशिश करेंगे कि जो अच्छे क्वालिटी के ऑरेंजेस है, उस नर्सरी से हमने कांटेक्ट किया है। वो कलम तो बहुत महंगी है, और कोशिश करें कि 50 से 60 रुपए तक हम एक कलम लोगों को देंगे, और ऑरेंज सिटी के हिसाब से हर अच्छे घर में एक ऑरेंज का प्लांट लगेगा। ये शहर में हम लोग कम से कम 25 लाख प्लांट लगाने का हमने प्लान किया है, इंक्लूडिंग मिहान। कल मिहान के सभी CEOs को मैंने कहा कि मिहान में कम से कम 2 लाख प्लांट लगने चाहिए 3 मीटर के ऊपर के। हमने अनेक जगह पर ट्रांसप्लांटेशन भी किया है। और विशेष रूप से जो कंक्रीट रोड है, ये देश में पहली बार वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सस्ते में हमने बिटुमिन रोड के ऊपर कंक्रीट की लेयर रखी है। दोनों बाजू में ड्रेनेज सिस्टम, वाटर की व्यवस्था की है, और वाटर कंजर्वेशन की भी व्यवस्था की है। और ये बहुत लोग चर्चा करते हैं कि कंक्रीट रोड क्यों बनाते हैं, इससे तो तापमान बढ़ता है। प्रॉब्लम है कि नागपुर ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, और यहाँ डामर के रास्ते 1 साल भी टिकते हैं, फिर बरसात में रास्ते खराब होते हैं, फिर आप लोग फोटो छापते हैं कि क्या हो रहा है। इधर कंक्रीट का बना है तो उस पर भी आप लेख लिखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कुछ लोग ऐसी बेबुनियाद बातें करते हैं कि इसके कारण हुआ। तो पहली बात, पूरे नागपुर के रोड छोटे बड़े
आप जरूर देखिए स्मार्ट सिटी पार्टी के एरिया में कितना सुंदर बना, कितने कंक्रीट रोड बने हैं। आप उत्तर नागपुर में रिंग रोड के बाद 40-50 हज़ार की पॉपुलेशन, वो जो अपना छिंदवाड़ा रोड है उसके बीच में और ये रिंग रोड के बीच में अब नया रिंग रोड भी वहाँ हो रहा है, कितना सुंदर डेवलप है, 8-8, 6-6 मंजिल की बिल्डिंग हो रही है। तो एक प्रकार से नया नागपुर, और गरीब लोगों को लैंड कॉस्ट वहाँ कम है, तो एक अच्छे स्मार्ट सिटी के लिए नागपुर बने, ये हमारी कोशिश है। और मुझे लगता है ऐसे और अनेक इंटरेस्ट हमने उपक्रम लिए हैं नागपुर को डीजल पेट्रोल पोल्यूशन से मुक्ति देना। ये हमारा बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना, सीएनजी के व्हीकल लाना, ट्रक लाना, बसेस लाना, और धीरे धीरे डीजल का उपयोग नहीं के बराबर करना, ताकि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ हम बहुत अच्छा बड़ा गार्डन बना रहे हैं, थोड़े कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। तेलंखेड़ी को अच्छा बनाने की योजना भी हाथ में ली है, दोनों भी हम पूरे करेंगे। म्यूजिकल फाउंटेन का अभी हाईकोर्ट में निर्णय फेवर में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, केस लगेगी, वो क्लियर होने के बाद वहाँ जो गंदा पानी तेलंखेड़ी में जाता है उसके कीड़ों ने केबल खा ली, जिसके कारण 6 करोड़ का नुकसान हुआ। अब केबल विथ मेटल कवर ऐसा काम लगभग पूरा उठ आया है, और जब परमिशन सुप्रीम कोर्ट की मिलेगी तो म्यूजिकल फाउंटेन विधिवत शुरू होगा। तब तक ट्रायल इसमें ही लाखों लोगों ने म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद लिया है। तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र है टाइगर कैपिटल के साथ। अम्बोरा उसके साथ बनेगा और नागपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और एक अच्छी बात, एम्प्रेस मिल के सामने हम 15 लाख स्क्वायर फीट का टेक्सटाइल मार्केट बना रहे हैं। गांधी बाग, इतवारी और केड़ी बाग रोड, यहाँ के सब कपड़े की दुकानें वहाँ आएंगी। 3 मंजिले दुकानें हैं, और फिर 3 मंजिले ऊपर में हम लोग टेक्सटाइल फैक्ट्रीज खोल, रेडीमेड गारमेंट की। ये महिलाओं के और पुरुषों के जो कपड़े हैं, नक्शी काम है, ये है। वो एसोसिएशन के साथ बात हुई और उन्होंने भी अपनी जगह फैक्ट्री सब वहाँ लेके जाएंगे, दुकान पे जाएंगे। और इसमें से 10,000 पूर्व नागपुर में मोमिनपुरा, महाल, इतवारी, गांधी बाग, ये जो एरिया में महिलाएं अलग अलग प्रकार की काम करती है, उनको इसमें रोजगार मिलेगा। और इसलिए सांस्कृतिक महोत्सव में आपके सहयोग से आपने देखा होगा कि हमने मेहंदी लगाने का कार्यक्रम किया। 20 रुपये जिसने लगाई मेहंदी उसने दिए, 80 रुपये हमने दिए। 36,000 महिलाओं ने मेहंदी लगाई और 370 महिला। मुझे इसलिए मालूम हुआ कि कल वो महिलाओं की मीटिंग हुई, तो उसमें करीब 150 महिला बुर्का पहनी हुई। तो ये 370 महिला में से 90% महिला दलित और मुस्लिम समाज की थी, और उनको मेहंदी की एक कला सीखने से उनको रोजगार मिला। तो अभी वो हमारी धोटे जो है वो अभी विदेशों में जा रही महिलाओं को लेके, तो मैंने उसको बोला कि मेहंदी निकालने का एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कॉलेज उसको खोलने के लिए मदद कर रहे हैं, ताकि ये कला बढ़े। तो अब ऐसे बहुत सी बातें हैं कि नागपुर में अलग अलग लोगों को रोजगार कैसे मिले। हॉस्पिटलिटी का मेरे साथ भी मीटिंग हुई, मैंने उनको कहा कि वेटर्स, शेफ, इसके लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आप बनाइए, ताकि देश में हमारे लोग ट्रेन होके जाए, उनको रोजगार मिले। तो बहुत जगह पर कुछ बातों का उल्लेख इसमें हुआ है, सब डिटेल तो और भी कुछ है। केवल 2 काम जो नहीं हुए तो मैंने पता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ब्रॉडगेज मेट्रो, जिसका मैंने खुलासा किया है। बाकी हमने जितना कहा उससे ज़्यादा किया। अब ये तो आप पूर्व नागपुर में जाते नहीं होंगे, सब इधर ही रहते हो, तो कृष्णा खोपड़े में 9 अंडरपास और 7 ब्रिजेस मेरे तरफ से बना, और अभी महाराष्ट्र सरकार से बनाकर रिंग रोड को इधर करते, वो ब्रिजेस की संख्या भी 7-8 है। मोहन मते जी ने भी अपने रिंग रोड पर 3 ब्रिजेस मंजूर हुए। तो नागपुर ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सब दृष्टि से बहुत ही परिपूर्ण बना है। वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट नागपुर में आएगी, और हम नागपुर को हिंदुस्तान का सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पहले 5 शहरों में नागपुर को लेके जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से ये पूरा होगा, और इसलिए ये वचननामा है। पर एक बात का अनुभव मुझे आया, वो आखिरी मुद्दा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में हार्ट दिव्यांगों के लिए हमने पार्क बनाया, देश का अच्छा। ये सब बनाने के बाद मुझे इस बात की अनुभूति इस बार चुनाव में आई कि लोगों का प्रेम और विश्वास
ये देखकर मैं हैरान हूँ। एक दोनों पैर जिसके टूट रहे, वो अपने गाड़ी पर दौड़ते दौड़ते गुच्छे लेके मेरे स्वागत के लिए दौड़ रहा। अनेक सीनियर सिटीजन, कोई 85-90 साल की, चलना नहीं होता था, मेरे लिए रुके थे 2 घंटे। तो एक बात ये अनुभूति हुई कि जो कुछ काम करते समय अपेक्षा नहीं की थी, पर लोगों का प्रेम, विश्वास, जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो काम किया, उसका फल मुझे इस बार ये प्रचार यात्रा के दरमियान देखने के लिए मिला। सब समाज के, सब जाति के, सब धर्म के लोग रास्ते पर आकर दिल में खुशी से चेहरे पर जो स्वागत कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक लाइफ की मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। उनका मेरे ऊपर, हमारे पार्टी पर, हमारे अलायंस के ऊपर जो लोगों का प्रेम था, वो उसके लिए मैं अपना ऋण व्यक्त करता हूँ। और इन लोगों का ऋण व्यक्त करने के लिए मैं विश्वास देता हूँ कि जो कुछ 10 साल में काम हुआ वो तो ट्रेलर था, और आगे जाकर रोजगार से लेकर सुंदर स्वच्छ शहर तक सब प्रकार की सुविधाएं, उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सी बातें मैं बता नहीं पाया। ये सब बातें करके हम नागपुर को दुनिया का अच्छा शहर बनाएंगे। देश का पहले 5 शहरों में नागपुर को लेके जाएंगे। ये जो वचननामा तैयार हुआ है, इसमें हमारे गिरीश व्यास, बाद में जयप्रकाश गुप्ता, गिरधारी मंत्री और अन्य सभी इसमें सब कमेटी है। उन्होंने खुद अध्ययन करके, लोगों से बातचीत करके उन्होंने ये तैयार किया है। इसमें से किए हुए कामों में कुछ आया, कुछ ताजबाग का 200 करोड़ दिया हमने। हमारी सरकार ने ड्रैगन टेम्पल है, हमारा टूरिस्ट सेंटर है, वो का बहुत सुंदर जगह है। मैं बहुत बार बार सुलेखा ताई को धन्यवाद देता हूँ। और मेरा खुद इच्छा है कि चुनाव खत्म हो बहुत दिनों से, कि 2 घंटे जाके भगवान गौतम बुद्ध के पास जाके, बट इतना सुंदर वहाँ अच्छा बनाया, वो भी उसको 200 करोड़ मिले। दीक्षा भूमि के लिए बड़े प्रमाण पर अनुदान मिला। माता कचेरी के जगह वो काम शुरू हुआ, चिचोली का काम शुरू हुआ, हमारे यहाँ ताजबाग का भी 2nd फेज का काम शुरू हुआ। कोई अभी कल्याणेश्वर मंदिर को 91 करोड़ रुपये का वो भी प्रपोजल तैयार हुआ। अम्बोरा में बड़ा शिव मंदिर बन रहा है, वो भी पूरा हुआ। तो बोलने के लिए तो मुझे 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप कुछ बातें बताइए, कुछ बताने भी लोग 1 रुपये का काम करते हैं और 10 रुपये की बात करते हैं, और हमारा प्रॉब्लम है कि 10 रुपये का करते हैं और 1 रुपये का बताते हैं। खैर, आप लोगों का प्रेम है, ये बहुत अच्छे जनता के सुझाव लेकर ये दिया है, और ये पूरे अगले 5 साल में हम पूरे करेंगे। और जैसे आज 10 साल का मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड दिया, वैसे इसका रिपोर्ट कार्ड अगले 5 साल के बाद आपके सामने जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक जन पूछे जरूर। आपने बताया कि 79 जलकुंड जो है वो बन के रेडी है, और कुछ बनने वाले, मतलब 100 संख्या हो जाएंगी टैंक्स की पानी की। अभी हाल ही में बेंगलोर में बहुत काफी जल संकट आया, लोग अपने फ्लैट और घर छोड़ के जाने लगे। दैनिक भास्कर, बड़े बड़े अखबारों में भी रिपोर्ट आई है। इसी तरह से कल पूना के भी कुछ हाल हो गए। नागपुर को आप देखते हैं, नागपुर को विश्व स्तर का एक शहर बनाने की बात हमेशा करते और किया भी आपने, लेकिन आने वाले 25 सालों तक नागपुर को इस तरह की कोई त्रासदी ना। सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी ऐसी 100% पक्के देता हूँ कि आज से 25 साल न नागपुर शहर में कभी पानी की दिक्कत आएगी, न समस्या आएगी। प्रॉब्लम हमारा वो नहीं है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि पानी की अगर बस पहले तोतला डोर जो है, इसमें मध्य प्रदेश से ये पहले 25%, 30% हमारा रोज हार्ट बीट बढ़ती थी। अभी पिछले साल ये 95% हुआ, और इस समय जब खर्चा करके आप दुबकाले में तो 60% था। अभी पेज का है, कनान में हमने बंदारा बना लिया, वो भी हमारा 150-500 ml पानी है। प्रॉब्लम हमारा ये है, जो आपको बताना मैं नहीं चाहता था, और पूछते तो बता देता हूँ, कि हमारे पास 750-800 ml पानी आता है, और हमारे पास 350-400 ml का हिसाब है। 400 ml पानी कहाँ दूसरा किसके यहाँ जा रहा है, इसका आपको पता ही नहीं। दिस इज ए प्रॉब्लम। अब उसको कंप्यूटर पर एक एक जगह पाइपलाइन डाल के कोई लीकेज है, तो मैं आपको बताता हूँ, पानी की कमी नहीं है। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन और नियोजन की कमी थी, उसमें काफ़ी सुधार कर रहे हैं, और बहुत अच्छा प्लानिंग इतना सुंदर है कि जैसा हम कंक्रीट रोड बनाते वैसे वो खोदने के लिए आता है और पाइपलाइन आता है। अब ये दुर्भाग्य है कि
कोई एजेंसी में तालमेल ही नहीं होता। तो मुझे बड़ा डर होता है कि ये प्रॉब्लम है। तो आप चिंता मत करिए, पानी की कुछ नहीं। आपने थोड़े दिन पहले इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक मीटिंग हुई, आपको यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इनपुट्स मिले उसको प्लीज शेयर करिए, और यूथ के लिए आप नागपुर में क्या करते हैं? युवाओं के लिए एजुकेशन और रोजगार। अब इसके बाद नागपुर के किसी भी लड़के को उच्च शिक्षा के लिए मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यूनिवर्सिटी सिम्बॉसिस 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब नर्सिंग मुंबई KG to PG यहाँ आ रहा है, और ट्रिपल IIT है। IIM नागपुर का हिंदुस्तान का अच्छा है, लॉ स्कूल है, अब ये 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो नागपुर में एजुकेशन के लिए युवाओं को अब सबसे अच्छी फैसिलिटी मिली है। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षण और बाल बच्चों के लिए शिक्षा, इसमें भी बहुत क्वालिटी एजुकेशन का हमने प्लानिंग किया है। कारपोरेशन की कुछ स्कूलें जो चला नहीं पाए अभी, उसमें भी दयाशंकर तिवारी जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयोग करके अच्छी स्कूलें चल रही है। पर अगर जहाँ हम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ हम लोग कोई जो स्कूल का 100% रिजल्ट है और जो पहले रेपुटेड है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनके साथ जॉइंट वेंचर करने की भी कोशिश करेंगे। तो एक तो शिक्षा है, दूसरा रोजगार है, और रोजगार के बारे में डिटेल आपको बताया। तीसरी बात, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जो लोग गए थे वो धीरे धीरे अब नागपुर आना शुरू हुआ है, और नागपुर में जो नए लोग हुए उनको रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत है। मोमिनपुरा जैसे परिसर में जब पब्लिक ओपिनियन की जाती है तो आप सबसे पहली चॉइस है, 70% लोग आपके फेवर में। हाँ, मोमिनपुरा में ये अरे आपके मुंह में घी शक्कर। इनकी समस्या है सर, बदलाव को कैसे देखते हैं आप, जब आपके बारे में कितना फेवर है? देखो, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मेरी अच्छाई को भी जानते हो और कमी हो। जिंदगी में राजनीति में जो होगा सो होगा। ये जात पात सांप्रदायिक और जातीय राजनीति में नहीं करूँगा सर, आपला नियोजन। और इसलिए मैंने कोविड में जो काम किया, मैं आरोग्य सुविधाओं का, कैंसर, हार्ट पेशेंट का काम करता हूँ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अभी सिकल सेल और थैलीसेमिया, ये शेड्यूल कास्ट समाज की सबसे बड़ी चैलेंजिंग समस्या है। दुर्भाग्य से समाज को इसके धोखे के बारे में पता नहीं। मैं एम्स में, मेडिकल और मेयो में केवल सिकल सेल और थैलीसेमिया शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल वार्ड, स्पेशल रिसर्च सेंटर में मैंने अभी 50 लड़के शेड्यूल कास्ट समाज में से जिनकी जान जाने की स्थिति थी, उनसे 5 करोड़ का CSR कोल इंडिया से लाया। डॉक्टर रुगवानी और टीना अंबानी और मैं, रिलायंस में बड़ा कार्यक्रम हुआ और उनको 10 लाख रुपए पर ऑपरेशन के साथ बोन मैरो का 50 लड़कों का ऑपरेशन किया। तो नेचुरली ये जो कुछ मैं करता गया तो पॉलिटिक्स में था, मेरे पास तो विदर्भ से भी लोग आते हैं, पर लोगों में जो कुछ काम हुआ उसके प्रति जो प्रेम मिला है। मुझे ईद के दिन मैं मुबारक देने के लिए मोमिनपुरा गया था, रात को 12 बजे गया और 10-5 मिनट में वहाँ 3-4 हज़ार लोग इकट्ठा हो और नारे देने लगे मेरे। अब आचार सही था, मैं बोला इनके नारे छूटेंगे, मेरे ऊपर केस मैंने 5-7 लोगों को दौड़ते हुए गाड़ी में बैठा और निकला। तो ये लोगों का प्रेम है, अगर यही हमारी पूंजी है। अच्छी बात है कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, मैं नाम नहीं लेता, कई और कांग्रेस वालों के सब काम मेरे पास आते जो आज मेरे विरोध में घूम रहे हैं। एक विरोध में घूम रहे, अब मेरे खिलाफ चुनाव में लीडिंग प्रचार में जाए, पर मुझे आक्षेप नहीं है। मेट्रो का बनने वो ऐसा है कि सब जगह मेट्रो नहीं जा सकती। मेट्रो का खर्चा पर किलोमीटर 325 करोड़ नागपुर का है, अब वो 450 करोड़ का, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल। एक वो जो इलेक्ट्रिक बस की बात की ना मैंने, तो जो आता पूल बनतोय तर त्याच्यामध्ये जसं इकडे गेलं पुलावर जर समजा तुम्ही इथून छत्रपती पासून जर चालवला असता तर ते कुठेतरी सामोर भविष्यात का ओव्हरब्रिजमुळे ती बस जाऊ शकणार आहे असं त्याला अभी नहीं हो सकता। अरे भाई वो पुल 1200 करोड़ का हुआ, ये नागपुर महानगर पालिका मुझे 12 रुपए नहीं देती। ये सब पैसा मैं कैसा, अभी ज्यादा इसकी चर्चा होगी तो देश भर में अड़चन में ये इतना नहीं होगा। आपकी भी एक
पार्टी बन गई क्या? एक हाथ ऊपर करो बस। आप खड़े हो जाइए पीछे, बाकी चुप बैठे। आता आपलं जे विदर्भ मित्र मंडळ आहे आणि पुण्यातले जे विदर्भ आहे त्यांचं एक मित्र मंडळ आहे. ते 50,000 आपले इथून जे नोकरी आणि रोजगारानिमित्त पुण्यात गेले अशा 50,000 युवांना परत आणत आहे 2 दिवसात आणि मोफत व्यवस्था केली आहे. याचा अर्थ इथून 50,000 आपल्या मुलं तिकडे शिक्षण रोजगारासाठी गेलेले आहेत. हा खरी गोष्ट हो आहे. ना, तर मग यानंतर नाही जाणार. जाऊ नये याच्यासाठी काय व्यवस्था? तेच तर सांगितलं. सिम्बॉसिस आलं इथे, मेजॉरिटी लोक कुठे, मी तुम्हाला सांगतो, MBA आणि याच्याकरता जास्त जायचे, सिम्बॉसिसला जायचे. मी स्वतः सिम्बॉसिसमध्ये माझा ॲडमिशनचा कोटा सगळ्या देशी. मीच नागपूरच्या मुलांना लाईनीने सिम्बॉसिसमध्ये ॲडमिशन करून दिलं. आता ते सगळे आता नागपूरला करायला लावू, आपण करतो की करतात. त्यामुळे आता जाणार नागपुर के लीडिंग अखबार में आज सुबह आर्टिकल छपा है रोजगार को लेके कि पिछले 15 वर्षों में विदर्भ में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया है. 1996 का इंदोरामा छोड़ दिया गया तो नागपुर में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ऐसा कहना है उनका. तो आप 10 अब उस व्यक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ. अभी 450 करोड़ आने वाले समय यहाँ ये जो अपना मदर डेयरी का प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, 40 लाख लीटर दूध पर डे करेंगे. कम से कम 10 लाख किसानों का दूध लेंगे और यहाँ से पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे, जिसका विदर्भ के इकोनॉमी को फायदा होगा. अब ऐसे बहुत से यूनिट आए हैं, खुले हैं. अब आप इस पर वो कोई कुछ लिखता है तो उसमें क्या खूप सुरू आहे ना. देखो, आप इतने एक जगह बोलेंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके आपका आभार मान के जाऊँगा. आप एक एक जन हाथ ऊपर करिए, मैं बताऊँ. हाँ, आपने पूछा प्रश्न, आप पूछे. सर, पहाड़ी एरिया का पुलिया जो है अभी तक बना नहीं, 10 साल हो गया. वहाँ के बहुत सारे नागरिक जो है नाराज, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 70-80% पुल का रिलीज मिल गया. आधा पुल इनॉग्रेट हो गया है. बाकी का पुल मैक्सिमम जून तक पूरा ओपन हो. आपने विकास के बारे में अभी सब पता है, आपका विकास पुरुष है. फार चिल्लर प्रश्न आहेत. आप सांसद रहे हैं, उम्मीदवार है. मूलभूत सुविधाएं भी जनता की है नागपुर की, जैसे पानी, बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं. बारे में आप क्या कहें? देखिए, नागपुर में नाग नदी पर 2400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है. इस प्रोजेक्ट में 3 विधानसभा क्षेत्र, पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर और उत्तर पश्चिम नागपुर, इस क्षेत्र के पूरी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन रही है. और महानगर पालिका को यह सही बात है कि अपनी ड्रेनेज सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है, और महानगर पालिका अपने पैसे से बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में कर रही, और 6 जगह पर बहुत अच्छी सिस्टम हम लोग करेंगे, जिससे ये पूरा अच्छा होगा. नाग नदी के नीचे में पाइपलाइन डालकर ये ड्रेनेज का पानी पूरा भांडेवाड़ी जाएगा, और ये काम अब लगभग 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा. ये ड्रेनेज का भी प्लानिंग किया है, ड्रिंकिंग वाटर का भी किया है, और बरसात में जो पानी जगह जगह पे आता है उसमें भी हम लोग अध्ययन करके उसको भी सध्या मी निवडणूक लढवता, माझे मतं खराब होतील असं काही. सर ते मुलगी फुगवायचे हात. अच्छा, एक और लड़की आगे में पत्रकार है आप. हाँ बोलो. एक लेडीज आपके बाजू में. नाही, मी बर्ड हे होत नाही कन्सिडर. ते जे त्याची डेफिनेशन वेगळी आहे आणि त्याच्यात सिकल सेल आणि थॅलेसेमिया कव्हर होत नाही. पण एक तुम्हाला अजून चांगली गोष्ट सांगतो. वर्धा रोडवरून तुम्ही गेल्यानंतर जिथे रिंग रोड क्रॉस होतो तिथे एक बर्ड पार्क बनवला आपण देशात, बर्ड पार्क. तिथे आंब्याची झाडं आहेत, चिक्कूची झाडं आहेत, सगळ्या फळांची झाडं आहेत. तिथे एक कॉफी शॉप आहे, त्याचा आता पार्किंगवरची कंपाऊंड वॉल झालेली आहे, आणि तिथली फळं फक्त माणसाला तोडता येणार नाही, ती फक्त पक्षीच खाऊ शकतील असा बर्ड पार्क तयार झाला. निवडणूक झाली, निकाल लागल्यानंतर त्याचं उद्घाटन होईल, आणि हा भारतात पहिल्यांदा झाला. दिव्यांग पार्क, याच्यात टच थेरपी, स्मेल थेरपी, वॉटर थेरपी, इंटरनॅशनल स्टँडर्डचे इक्विपमेंट आहे. तुम्ही एकदा बघायला जा. आपण या वेगवेगळ्या प्रकारचे इनिशिएटिव्ह घेतले. हां, लास्ट 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 हां बोला. यासाठी लोकांना काही चॉईस
तर मी अहो रोज याच्यावर ओरडतो, तुम्हाला माहिती नाही का? मी सांगतो की पेट्रोल डिझेलच्या गाड्या विकत घेऊ नका. 2004 पासून वन साइडेड एकतर्फी बोंबळलं सुरू आहे. मी आपल्या सगळ्यांना खूप आभार मानतो आणि मला निवडणुकीत तुमचे पण आशीर्वाद पाहिजे. कॅन्डिडेट आले एक छोटासा विषय, एक मिनिट ॲडव्होकेट धानू उर्फ दादासाहेब वलथरे हे भोईर समाजाचे अध्यक्ष आहेत आणि या दादासाहेब या वलथरे साहेबांनी माझ्या सपोर्ट करता आपलं कॅन्डिडेटचा विड्रॉ केला आणि मला समर्थन दिला. मी त्यांचं स्वागत करतो. सगळ्या जेवण करून जा पण. अरे बोलू पण चला नमस्कार. सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ. धन्यवाद.